हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेराकी नर्सिंग। आज अपन ओबीजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज इज एक्सेसिव ब्लीडिंग फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। इट इज डिफाइंड एज ब्लड लॉस ग्रेटर देन 500 ml आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी, ब्लड लॉस ग्रेटर देन 1000 आफ्टर सीजेरियन डिलीवरी। It is leading cause of maternal morbidity and mortality worldwide। कि पीपीएच क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ के बाद। और इसके अंदर ब्लड लॉस कितना होता है? यदि डिलीवरी वेजाइनल डिलीवरी रही तो 500 ml से ज़्यादा का क्या होगा? ब्लड लॉस होगा। और यदि सीजेरियन सेक्शन सी सेक्शन हुई तो 1000 ml से ब्लड लॉस क्या होगा? ज़्यादा होगा। उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। ये क्या है? चाइल्ड बर्थ के बाद होने वाली ब्लीडिंग। और इसके ये सबसे मेन कॉज है मैटरनल मोबिलिटी और मोर्टिलिटी का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि पीपीएच की कौन कौन से टाइप्स हैं। तो 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच, जिसको अपन लेट पीपीएच के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्राइमरी पीपीएच। अकर्स विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। कि जो डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं उनके अंदर यदि एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई वेजाइना के थ्रू तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्राइमरी पीपीएच। और यदि आफ्टर 24 आवर्स से लेके और 6 वीक ऑफ पोस्टपार्टम जो टाइम है उसके बीच यदि ब्लीडिंग हुई तो अपन उसको सेकेंडरी या फिर लेट पीपीएच के नाम से जानते हैं। यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि पीपीएच के कॉजेज कौन कौन से होते हैं। तो इसको याद करने के लिए अपने पास ट्रिक है 4T, कि इसके जो कोज हैं वो स्टार्ट होंगे टी अल्फाबेट से। तो फर्स्ट अपने पास टोन से याद रख सकते हो यूटेराइन एटोनी। यूटेराइन एटोनी का मतलब है कि यूट्रस क्या होता है कि जो अपनी कॉन्ट्रैक्ट होने की जो एबिलिटी है उसको क्या कर देता है? लूज कर देता है। ये सबसे मोस्ट कॉमन कोज है किसका? पीपीएच का। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? पीपीएच की कंडीशन होती है। नेक्स्ट है ट्रोमा, जैसे लैक्रेशन, यूटेराइन रप्चर और हीमेटोमाज। ये भी कंडीशन है जिनकी वजह से क्या हो सकता है? पीपीएच हो सकता है। टिश्यू, रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स और मेम्ब्रेन, कि यदि प्लेसेंटा की कुछ मेम्ब्रेन टिश्यू के पार्ट्स या फिर मेम्ब्रेन के पार्ट यदि यूट्रस के अंदर रह गए उसकी वजह से भी क्या हो सकती है? पीपीएच की कंडीशन हो सकती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। थ्रोम्बिन, जैसे कोगुलेशन डिसऑर्डर भी होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि ब्लड क्या हो जाता है कि कोगुलेट नहीं कर पाता जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है। ये क्या है? पीपीएच के कोजेज। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर की, कि पीपीएच के रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन प्रोलॉन्ग लेबर, कि यदि लेबर की कंडीशन में यदि ज़्यादा टाइम लग गया तो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि उस कंडीशन में क्या हो? पेशेंट को पीपीएच हो। ओवर डिस्टिंक्टेड यूट्रस, जैसे कि यूट्रस यदि जो अपनी नॉर्मल जो ग्रोथ कर रहा था प्रेगनेंसी में उससे यदि ज़्यादा ग्रोथ कर लिया यानी ओवर डिस्टिंक्टेड हो गया तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? पीपीएच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कौन कौन सी कंडीशन होती है? जैसे ट्विंस प्रेगनेंसी हो गई, उसमें क्या होगा कि यूट्रस की जो साइज है वो क्या हो जाएगी? इनलार्ज हो जाएगी। या फिर पॉलीहाइड्रोमिनियोज, कि यदि एमनियोटिक फ्लूइड है वो यदि ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वो इनडायरेक्ट रूप से क्या होगा कि यूट्रस की जो साइज है उसको क्या करेगा? एनलार्ज करेगा। उस वजह से भी क्या हो सकता है? पीपीएच की कंडीशन हो सकती है डिलीवरी के टाइम में। नेक्स्ट है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पीपीएच, कि यदि प्रीवियस हिस्ट्री है पीपीएच की उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है कि आने वाली जो डिलीवरी है उनके अंदर क्या हो? पीपीएच होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ऑपरेटिव डिलीवरी यदि फोर्सेप्स, वैक्यूम या फिर सी सेक्शन कर रहे हैं तो उन कंडीशन में भी पीपीएच के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन फॉर इंडक्शन और ऑगुमेंटेशन, कि यदि ऑक्सीटोसिन का अपन इंडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं और अपन ज़्यादा यूज कर लिए या फिर उसका
सही से यूज नहीं किए उस कंडीशन में भी पीपीएच होने की क्या हो सकते हैं, रिस्क हो सकती है। और कोएगुलेशन डिसऑर्डर, ये क्या है, सब रिस्क फैक्टर हैं किसके, पीपीएच के। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि पीपीएच की कंडीशन में अपन को जो मदर होती है फिर जो पेशेंट होती है उसके अंदर कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट है एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग, ये इसका क्या है, मेन सिम्टम्स है कि जो पेशेंट होगा, जो मदर होगी, उसके अंदर क्या होगी, एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, कि जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट इंक्रीज होगी। पेलर, डिजीनेस, फटीग, फेंटिंग, डिक्रीज यूरिन आउटपुट कम होगा। यूट्रस में फील सॉफ्ट और बॉगी इन एटोनी, जो अपन ने यूट्राइन एटोनी की कंडीशन पढ़ी थी, उस कंडीशन में जो यूट्रस होगा वो सॉफ्ट और बॉगी फील होगा। ये क्या है, पीपीएच के साइन एंड सिम्टम्स हैं। इसमें सबसे मेन कौन सा है, एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि अपने पास यदि पीपीएच का पेशेंट आया है या फिर पीपीएच का पेशेंट है तो अपन उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो इसका सबसे पहले अपन देखते हैं इमीडिएट एक्शन की, अभी अपने पास यदि पीपीएच की कंडीशन हो गई तो अपन क्या मैनेजमेंट दे सकते हैं। कॉल फॉर हेल्प, कि अपन को किसी को हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा क्योंकि ये एक लार्ज इमरजेंसी सिचुएशन है जिसको अपन अकेले हैंडल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपन असिस्ट करने के लिए किसी को बुलाएंगे। एंड असेस वाइटल साइन, जो पेशेंट है उसके वाइटल साइंस को लेंगे। मैनेज द यूट्रस टू स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन, मसाज द यूट्रस टू स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन, कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करे इसके लिए अपन पेशेंट की मसाज करेंगे। इस्टेब्लिश आईवी असिस्ट एंड स्टार्ट फ्लूइड रिससिटेशन, कि अपन क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड पेशेंट के स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर यूटेरोटोनिक्स, एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीटोसिन, मीजोप्रोस्टोल और एरेगोमेट्रिन। ये ड्रग्स हैं जो क्या करती हैं, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, वो अपन एडमिनिस्टर करेंगे। आइडेंटिफाई एंड मैनेज अंडरलाइंग कोज, जैसे रिपेयर लेसरेशन एंड रिमूव रिटेन टिश्यू, कि यदि जैसे अंडरलाइंग कोज जैसे कि यदि लेसरेशन है तो अपन उसको ट्रीट करेंगे, या फिर जैसे प्लेसेंटा का कोई टिश्यू है वो वहाँ पर रिटेन हो गया तो उसको अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ नीडेड, यदि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सेसिव अमाउंट में हो गया तो उस कंडीशन में अपन पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन इफ ब्लीडिंग प्रसिस्ट, कि यदि इन ट्रीटमेंट करने के बाद जो ऊपर अपन ने ट्रीटमेंट देखा कि अपन ने एडमिनिस्टर यूटेरोटोनिक्स दे दिए और अपन जो अंडरलाइन कोज थे उनको भी ट्रीट कर लिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे दिया, इन सब के बाद भी यदि ब्लीडिंग रुक नहीं रही तो उस कंडीशन में अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी, सर्जिकल इंटरवेंशन की। सर्जिकल इंटरवेंशन कैसे कर सकते हैं, बी लिंक फ्यूचर्स, की अपन फ्यूचर्स लगा सकते हैं। यूटेराइन आर्टरी लिगेशन, की जो यूट्रस की जो आर्टरी है, जो ब्लड सप्लाई है उसको अपन बाधित कर सकते हैं, बांध सकते हैं। और हिस्टेरेक्टोमी, जो यूट्रस है उसको अपन रिमूव कर सकते हैं। ये क्या हो गए इसके मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके प्रिवेंशन की, कि पीपीएच को प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट अपने पास एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, की जो लेबर की जो थर्ड स्टेज है उसको अपन एक्टिव मैनेजमेंट करके। यूज ऑफ यूटेरोटोनिक्स आफ्टर डिलीवरी, कि डिलीवरी के बाद यूटेरोटोनिक्स ड्रग्स है जैसे ऑक्सीटोसिन है उनको अपन यूज करके भी पीपीएच की कंडीशन से प्रिवेंशन कर सकते हैं। आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर फॉर हाई रिस्क केसेज, कि पहले ही अपन आइडेंटिफाई कर सके कि ये हाई रिस्क केसेज हैं और उनके लिए अपन प्रिपेयर पहले से रहें तो भी अपन पीपीएच की कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंश्योर स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस एंड पोस्टमार्टम मॉनिटरिंग, कि अपन को इंश्योर करना चाहिए कि जो डिलीवरी करवा रहा है या फिर पोस्टमार्टम के बाद जो मॉनिटर कर रहा है वो स्किल्ड पर्सन होना चाहिए। ये इसके अपन प्रिवेंशन हो गए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।